आज दिनांक 6 फरवरी 2023 दिन सोमवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। 8 मार्च से मिलेंगे लाडली बहना योजना के फॉर्म, भिंड में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 रथों को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि विकास यात्रा का उद्देश्य नए हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करना है, विभिन्न योजनाओं का लाभ देना, पहले के हितग्राहियों से संवाद स्थापित करना तथा छूटे हुए हितग्राहियों का नाम जोड़ना है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। सीएम शिवराज ने कहा कि भिंड में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। लाडली बहना योजना के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 80 लाख टन गेहूं खरीदने की तैयारी, आज सोमवार से होगा पंजीयन। मध्य प्रदेश के किसानों के समर्थन मूल्य पर सरकार इस वर्ष 80 लाख टन गेहूं खरीदेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। आज सोमवार 6 फरवरी से पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। किसान प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा 50 रुपये शुल्क देकर एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर लोक सेवा केंद्र से भी पंजीयन करा सकते हैं। इसमें किसानों को बोवनी की क्षेत्र की जानकारी देनी होगी, जिसका सत्यापन पटवारियों से कराया जाएगा। भुगतान आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ही होगी ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। पहली बार ग्वालियर में होगी आर्मी की पैरा कमांडो की भर्ती। दुश्मनों को धूल चटाने वाले भारतीय सेना के पैरा कमांडो की भर्ती पहली बार ग्वालियर में होने जा रही है। इस बार पैरा कमांडो बनने का मौका ग्वालियर और चंबल अंचल सहित 13 जिलों के उन अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुई अग्निवीर भर्ती रैली में शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के दौरान सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इसमें करीब 80 वे अभ्यर्थी पैरा कमांडो भर्ती में शामिल होंगे जिन्होंने शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में 100 और लिखित परीक्षा में 50 नंबर हासिल किए हैं। सोमवार सुबह 7 बजे से मुरार कैंटोनमेंट स्थित सुदर्शन चक्र चौक स्थित मैदान पर यह भर्ती आयोजित होगी। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने किया प्रदर्शन, सरकार को 1 माह का अल्टीमेटम। सरकार 1 माह में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय ले। यदि इस समय सीमा में सरकार हमारी मांग पर निर्णय नहीं ले पाती है तो फिर कर्मचारी अपना काम करेंगे और सरकार के स्तर का काम खत्म हो जाएगा। रविवार को यह बात भेल दशहरा मैदान पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने कही। वरिष्ठता सह पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर आयोजित इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश से करीब 25,000 कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग को लेकर जुटे हुए हैं। बंधु ने इस अवसर पर बताया कि माहेश्वर से जबलपुर, मैहर और उज्जैन होते हुए भोपाल आए हैं। इसके बाद वे अब दिल्ली की ओर कूच करेंगे। प्रदर्शन में प्रदेश भर के 25 कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। एमपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर, जल्द होगा लंबित राशि का भुगतान। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब तक प्रदेश में 6,46,279 किसानों ने 9,427 करोड़ 60 लाख रुपए की धान की खरीदी की गई है। वहीं किसानों से खरीदी गई धान का लंबित भुगतान जल्द किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धान उपार्जन के लिए निर्धारित अवधि में जो किसान धान नहीं दे पाए हैं उन शेष रहे किसानों से धान खरीदी जाए। धान उपार्जन में जिन कृषकों का भुगतान लंबित है उनका त्वरित भुगतान सुनिश्चित करें। इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड से इंदौर की जनता को होगा फायदा। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर लगातार नई पहल करता रहता है। अभी नगर निगम द्वारा एक और पहल की जा रही है। ऊर्जा संयंत्र के लिए इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला है। इससे इंदौर की जनता को काफ़ी फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए इंदौर में सोलर पावर प्लांट बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसकी सहायता से पानी इंदौर में पहाड़ों से लांघ कर पहुँचाया जाएगा। इससे न केवल बिजली के बिल में भारी कमी होगी वरन इंदौर को अतिरिक्त पानी भी मिलेगा। और ऐसा करने वाला इंदौर नगर निगम देश का ऐसा पहला नगरीय निकाय होगा जो इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। उमा भारती के अभियान का असर, शराब कारोबारी ने दुकान के बाजू में लगाया दूध का स्टॉल। मध्य प्रदेश की शराब नीति के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा शुरू किए गए अभियान से शराब कारोबारियों में दहशत का माहौल है।
उन्हें डर है कि कब उमा भारती उनकी दुकान के सामने गौशाला शुरू कर दें। इससे बचने के लिए अब एक शराब कारोबारी ने स्वयं शराब के बगल में दूध का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया है। यह पहल जहांगीराबाद स्थित शराब दुकान से की गई है। बता दें कि उमा भारती ने हाल ही में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नई शराब नीति को लेकर मुलाकात की थी। इसके बाद भोपाल में 3 दिन का धरना दिया था और कहा था कि मैं नई शराब नीति का इंतजार कर रही हूं। वहीं ओरछा से मधुशाला नहीं गौशाला अभियान की शुरुआत की। भोपाल में ओपीएस महासम्मेलन का आयोजन, अनिल मंडलोई को बनाया गया मंत्रालय शाखा का प्रभारी। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की जांच अब राजधानी भोपाल के सर्वोच्च कार्यालय मंत्रालय वल्लभ भवन तक पहुंच गई है, जिसे लेकर आज BHEL दशहरा मैदान में पुरानी पेंशन के महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की उपस्थिति में आंदोलन के प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद डहरिया एवं प्रांतीय संरक्षक सुधीर नायक ने पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की मंत्रालय शाखा का प्रभारी अनिल मंडलोई को बनाने की घोषणा की। प्रदेश के कोने कोने से आए हजारों कर्मचारियों ने करतल ध्वनि से इस घोषणा का स्वागत किया। प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र खुलवाएगी मध्य प्रदेश सरकार, कृषि उपज उन्नति योजना होगी लागू। मध्य प्रदेश में किसानों को उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए शिवराज सरकार प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र खुलवाएगी। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री कृषक उपज उन्नति योजना शुरू करने की तैयारी है। इसमें स्थानीय युवाओं को प्रसंस्करण केंद्र खोलने के लिए बैंक ऋण पर अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही नरवाई प्रबंधन के लिए भी योजना शुरू की जाएगी। दोनों योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 50 करोड़ रुपए का प्राविधान किया जाएगा। शिवराज सरकार ने प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की योजना लागू करने की घोषणा की थी। प्रदेश में अभी प्रसंस्करण की सुविधा सीमित होने के कारण किसान उपज सीधे व्यापारियों को बेच देते हैं, जबकि प्रसंस्करण करके उपज बेची जाए तो किसानों को अधिक मूल्य मिल सकता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में शुरू होंगे 6 मेडिकल कॉलेज, बढ़ेगी MBBS की 900 सीटें। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 से 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी है। इन कॉलेज में MBBS में प्रवेश की स्वीकृति के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की ओर से जुलाई 2024 में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को आवेदन किया जाएगा। यहां से स्वीकृति मिली तो सभी कॉलेजों से मिलाकर MBBS की 900 सीटें बढ़ जाएंगी। हर कॉलेज में 150 सीटें होंगी। इसके पहले वर्ष 2024 में सतना में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए NMC को आवेदन किया जा चुका है। बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में इन कॉलेजों को खोलने की अनुमति दी थी। हर कॉलेज के लिए 325 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें 60% राशि केंद्र और बाकी राज्य सरकार को मिलाना है। नए कॉलेज खोलने के लिए भवन बनाने की शुरुआत इसी वर्ष से होगी। नगर निगम सड़क के किनारे से शीघ्र हटाएगा बीच मैकेनिक शॉप। हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में नगर निगम जबलपुर की ओर से अभिवचन दिया गया कि अवैधानिक व अनुचित तरीके से सड़क किनारे स्थित गैरेज, मोटर मैकेनिक शॉप, वर्कशॉप और रिपेयर शॉप को जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नगर निगम के उक्त के अभिवचन को अभिलेख पर लेते हुए जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया। हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता दी है कि यदि भविष्य में इस तरह की अनुचित गतिविधियां होती हैं तो वह नगर निगम को इस संबंध में शिकायत करने के लिए स्वतंत्र होगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, मिलेगा अतिरिक्त राशन का लाभ। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल हर महीने राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकान से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में उपभोक्ता के लिए विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। कार्ड की प्रकृति के अनुसार उन्हें योजना का लाभ दिया जाता है। साथ ही कार्ड की प्रकृति के आधार पर ही परिवार और व्यक्ति को राशन का लाभ मिलता है। इसी बीच फरवरी महीने में विभिन्न कार्ड पर अनाज और इसके लाभ की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश की बालिका कबड्डी टीम ने तेलंगाना को 46-28 अंकों से हराया। खेलो इंडिया के तहत इंदौर के अभय प्रशाल में रविवार से कबड्डी स्पर्धा प्रारंभ हुई। बालक और बालिका दोनों वर्गों में 8-8 टीमें चुनौती पेश कर रही हैं। मध्य प्रदेश की बालिका कबड्डी टीम ने तेलंगाना की टीम को 46-28 अंकों से हराया। वहीं बालिकाओं के समूह ए के लीग मैच में हरियाणा ने महाराष्ट्र को 42-25 अंकों से हराया। वहीं बालकों के समूह बी के मैच में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 64-26 से हराया। इंदौर के घनश्याम बिलौरे ने ग्वालियर में आयोजित जिम्नास्टिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
उन्होंने यह सफलता कलात्मक जिम्नास्टिक के पोमेल हॉर्स वर्ग में हासिल की। मध्य प्रदेश जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष अभय राहुल ने बताया कि खेलो इंडिया के इतिहास में जिम्नास्टिक स्पर्धा में पहली बार इंदौर के किसी खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता है। CUET में 300 सीटें कम, UG PG से हटाए 8 कोर्स। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रमों की संख्या कम कर दी। इसमें 4 UG 4 PG सहित 8 कोर्स बाहर किए तो 3 अन्य BA कोर्स जोड़ दिया है। पिछले साल जहां 45 कोर्स में विद्यार्थियों का दाखिला दिया था, पर इस बार 40 कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इस वजह से CUET की करीब 300 सीटें कम हुई। हालांकि इसका असर काउंसलिंग पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने को लेकर विद्यार्थियों की कम रुचि रहती है। वैसे इस बार CUET में रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फरवरी के अंतिम सप्ताह से प्रक्रिया शुरू करेगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से विकास यात्रा का जवाब देगी कांग्रेस। शिवराज सरकार द्वारा रविवार से प्रारंभ की गई विकास यात्रा का जवाब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से देगी। इसमें होने वाली पदयात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार, महिला अपराध, पिछड़ा वर्ग के हितों की अनदेखी, कर्मचारियों की समस्याएं, भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरा जाएगा। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि कमलनाथ सरकार ने जनहित में जो निर्णय लिए थे उन्हें भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। प्रदेश में कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। इसमें भाजपा सरकार की कथित असफलताओं को जनता के बीच रखा जाएगा। पार्टी के उपाध्यक्ष JP धनोपिया ने बताया कि सरकार की नीतियों से समाज का हर वर्ग परेशान है। महंगाई चरम पर है, दूध की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है।